तृतीय वर्ष संस्कृत के इस कालांश में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः हार्दिक स्वागत है। हम गीता के महत्वपूर्ण श्लोकों का अध्ययन कर रहे थे। इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन को एक कूर्म या कछुए के उदाहरण द्वारा अपनी इंद्रियों को स्थिर रखने के बारे में अर्जुन को संदेश देते हैं। यदा संहर्ते चायम कूर्मोऽङ्गानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अन्वय च यदा अयं कूर्मः अंगानि इव इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः सर्वशः संहर्ते तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। शब्दार्थ च और यदा अर्थात जब अयम यह मनुष्य कूर्मः अर्थात कछुआ अंगानि शरीर के अंग इव अर्थात समान इंद्रियाणि अपनी इंद्रियों को, यह इंद्रियों का अर्थ है अपनी 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ। इंद्रियार्थेभ्य है इंद्रियों के अर्थ से, यहाँ अर्थ का अर्थ है जैसे आँख का जो अर्थ है वो है दृश्य देखना, कान का है शब्द सुनना, इसी प्रकार त्वचा का है स्पर्श वस्तु पदार्थ ठोस पदार्थ, एवं जिह्वा का है स्वाद। तो इन आँखों का वस्तु से, शब्दों का, कर्ण से, इनके विषयों से जब वो अर्थ से संहरते सभी ओर से दूर हो जाता है, उनको अपने से अलग कर देता है। हमारे सामने कोई स्वादिष्ट वस्तु है फिर भी हम उनकी ओर हमारी जिह्वा और हमारे नाक आकर्षित नहीं हो रहे हैं। यदि कोई सुंदर दृश्य है हम उसकी ओर देख नहीं रहे हैं। यदि किसी ने कठोर शब्द बोल दिए हैं हमारे कर्ण उसकी ओर आकर्षित नहीं हो रहे हैं। हमारी ये जब भी ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ इनके विषयों से दूर हो जाती है, उनमें कोई भावना नहीं रहती है, तब तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तब उसकी प्रज्ञा अर्थात उसकी बुद्धि प्रतिष्ठिता अर्थात स्थित और स्थिर हो जाती है। भाव यह है कि जब मनुष्य अपनी ज्ञानेंद्रियों को उनके विषयों से, शब्द स्पर्श रूप रस एवं गंध, इन विषयों से दूर कर लेता है, और जैसे एक कछुआ अपने अंगों को अपने में सिमट कर रख लेता है, उसी प्रकार हम भी अपनी इंद्रियों को शब्द स्पर्श रूप रस और गंध से दूर कर लेते हैं। तब मनुष्य की बुद्धि स्थित प्रज्ञ की तरह स्थिर हो जाती है। अब इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं, वो अच्छे से अच्छे मनुष्य को भी अपनी ओर आकर्षित करते हुए कर्तव्य से विमुख कर देती हैं। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अन्वय ही कौन्तेय प्रमाथीनि इंद्रियाणि यततः अपि विपश्चितः पुरुषस्य मनः प्रसभं हरन्ति। शब्दार्थ ही अर्थात क्योंकि कौन्तेय कुंती के पुत्र अर्थात अर्जुन, प्रमाथीनी का अर्थ है शक्तिशाली, इंद्रियाणि हमारी ज्ञानेंद्रियाँ, आँख नाक कान त्वचा और जिह्वा, विपश्चित है अर्थात बुद्धिमान पुरुषस्य मनुष्य के, प्रसभम अर्थात बलवान पूर्वक शक्तिशाली रूप से, हरंती हर लेती हैं, अपनी ओर खींच लेती हैं। अर्थ कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे कौन्तेय, यदि मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करने वाला है, वो प्रयास करता है, फिर भी उस प्रयासरत बुद्धिमान मनुष्य के मन को ये शक्तिशाली इंद्रियां
अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं, अपने नियंत्रण में कर लेती हैं। अतः इंद्रियां बहुत शक्तिशाली हैं। अच्छे से अच्छे व्यक्ति भी इन इंद्रियों के वश में होकर के अपने कर्तव्य से हट जाते हैं और विनाश की ओर चले जाते हैं। अतः तुम्हें अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। अगले श्लोक में कृष्ण अर्जुन को पुनः कहते हैं कि तुम यदि स्थितप्रज्ञ बनना चाहते हो, लाभ हानि, जीवन मरण, जय पराजय आदि विपरीत और अनुकूल परिस्थितियों में भी यदि तुम अपने मन को स्थिर रखना चाहते हो, तो उसका एक उपाय यह है कि तुम अपनी इंद्रियों को वश में कर लो। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्लोक का अन्वय। तानि सर्वाणि इंद्रियाणि संयम्य मत्परः युक्तः आसीत् ही यस्य इंद्रियाणि वशे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। शब्दार्थ। तानि उन सब, इंद्रियाणि अर्थात इंद्रियों को, संयम्य अर्थात अपने नियंत्रण में रख के, अपने वश में करके, मत्परः अर्थात मेरे प्रति तुम आसक्त हो जाओ, अर्थात ईश्वर के प्रति तुम समर्पित हो जाओ, और युक्त है अर्थात ईश्वर से जुड़ जाओ। क्योंकि यश्य जिसकी इंद्रियाणि अपनी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां वशे अपने नियंत्रण में है, तस्य प्रज्ञा उसी की प्रज्ञा अर्थात बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर है। अर्थ। कृष्ण अर्जुन को यह कहते हैं कि मैंने पूर्व में ये बताया है कि इंद्रियां अच्छे से अच्छे बुद्धिमान मनुष्य को भी अपने नियंत्रण में कर लेती हैं, उसे कर्तव्य से हटा देती हैं। अतः यदि तुम स्थितप्रज्ञ होना चाहते हो तो तुम्हें यह काम करना है कि तुम अपनी सभी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रख करके और तुम मेरे प्रति पूर्ण समर्पित हो जाओ। कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति, अन्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं, अनन्य भक्ति होकर के तुम मेरे युक्त हो जाओ। और कहाँ है? जिसकी इंद्रियां अपने नियंत्रण में है उसी की बुद्धि स्थिर है। जैसे हम पढ़ रहे हैं और पास में किसी ने कोई टीका टिप्पणी कोई शब्द बोल दिए, अब यदि हमारी कर्ण हमारे नियंत्रण में है, हमारे वश में है, तब हमारा ध्यान भंग नहीं होगा या कम होगा। परंतु यदि हम अस्थिर बुद्धि वाले हैं, हमने किसी शब्द को सुन करके उसकी ओर प्रतिक्रिया दे दी, तो हमारा ध्यान पढ़ने से हट जाएगा। कोई सुंदर दृश्य है, यदि हमने उसकी ओर देख लिया, हमारे नेत्र ने उनकी ओर आकर्षित होने का भाव प्रकट कर लिया, तो हम निश्चित रूप से अपनी पुस्तक को छोड़ करके और उस दृश्य की ओर देखने लग जाएंगे। ऐसे ही हम स्वाद की ओर देख आकर्षित हो जाएं, हमारी रसना, हमारी जिह्वा यदि स्वाद की ओर लग जाएगी, तो यदि हमें चिकित्सक ने कोई वस्तु नहीं खाने के लिए कहा है या कम खाने के लिए कहा, पर हम स्वाद के मोह में रह कर के यदि अत्यधिक सेवन करेंगे, तो हो सकता है हम रोगी बन जाए या हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाए। तो जिसकी इंद्रियां अपने नियंत्रण में है उसी की बुद्धि स्थिर होती है और वही स्थित प्रज्ञ हो सकता है, उसी को अपने लक्ष्य में सफलता मिलती है। अब कृष्ण कहते हैं कि यदि हम इंद्रियां वश में नहीं रखेंगे तब हमें क्या क्या समस्याएं आएगी। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिर्नाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अन्वय। क्रोधात सम्मोह भवति, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। शब्दार्थ। क्रोधात क्रोध से, आवेश से, सम्मोह अर्थात मोह, मोह का अर्थ है किसी के प्रति बंध जाना। सम्मोहात मोह से, स्मृति अर्थात बुद्धि का, विभ्रम अर्थात भ्रम हो जाता है, निर्णय नहीं कर पाते हैं। स्मृति अर्थात हमारी याददाश्त,
भ्रंशात नाश होने से, भ्रमित होने से बुद्धि नाश है, बुद्धि का नाश होता है, नष्ट होती है। प्रणश्यति नष्ट हो जाती है। सब भावार्थ, कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि यदि हमारी इंद्रियां वश में नहीं हैं तब हमें क्या क्या परिस्थितियाँ देखनी पड़ती है कि यदि हम अपने मन को नियंत्रण में नहीं रख पा रहे हैं, इंद्रियां वश में नहीं है, तो हमें किसी के प्रति प्रतिकूल स्थिति हो गई, यदि हमारी पराजय हो रही है, यदि हमें परिणाम अच्छा नहीं मिल रहा है, तो हमें क्रोध आ जाएगा। जैसे ही क्रोध आएगा और हमारे मन में मोह आएगा, अर्थात हम किसी के प्रति बहुत अधिक अनुकूल हो जाएंगे या किसी के बहुत अधिक प्रतिकूल हो जाएंगे। और जैसे ही प्रतिकूल और अनुकूल हुए, हमारी बुद्धि में विभ्रम अर्थात भ्रम हो जाएगा। हम उचित और अनुचित क्या है यह निर्णय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्रोध आने पर हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है, हमारी बुद्धि में भ्रम हो जाता है, हम सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाते हैं। और जब स्मृति में भ्रम हो जाएगा तब हमारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, हम कुछ सोच नहीं पाएंगे। और जैसे बुद्धि का नाश होगा, मनुष्य की का भी नाश हो जाता है, क्योंकि बहुत बार बुद्धि के नाश से व्यक्ति बहुत प्रतिकूल निर्णय या बहुत प्रतिकूल कार्य कर बैठता है, बाद में पछताता है, पर उसका कोई उचित संतुलन या समाधान मिल नहीं पाता है। अतः व्यक्ति को क्रोध को नियंत्रण में रखना चाहिए, कि क्रोध से ही व्यक्ति अपने सर्वनाश की ओर चला जाता है। अतः कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें अपने क्रोध को नियंत्रण में रखना है, ताकि तुम्हें मोह नहीं हो, स्मृति का न भ्रम नहीं हो और बुद्धि का नाश नहीं हो। धन्यवाद।